सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने छत की पाइपिंग मॉडल के जरिए समझाई थी, उस पर आप लोगों ने बेशुमार सवालात किए। मैंने सोचा था कि अब अगली वीडियो में दीवारों की पाइपिंग शुरू करूंगा, लेकिन आपके सवालात इतने ज्यादा और अहम थे कि पहले इनके जवाब देना जरूरी हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर शरीफ है। हम इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम करते हैं इस्लामाबाद। सबसे पहले मेरे भाई ने सवाल किया था कि जो हमारा मेन पाइप जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वाला आ रहा है, ये बजाय इस फैन बॉक्स के डायरेक्ट इधर क्यों नहीं आता। मेरे भाई, सबसे पहले पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर बजट हर घर का एक जैसा नहीं होता। अब बात यहाँ पर यह है कि ये डीबी वाला पाइप अगर सीधा इस बोर्ड पर उतार दें, मतलब मेन स्विच बोर्ड पर अगर उतार दें, तो फिर ये जितने भी बाकी कनेक्शन हैं ये यहाँ से लेकर इधर मेन बॉक्स पर आएंगे। अब इसके नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा ये है कि आपके इस बॉक्स में कोई जोड़ नहीं आएगा, सारे जितने भी जोड़ हैं यहाँ पर लुप होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल हो जाएंगी आपके बॉक्स से। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि बाज़ घरों में ऐसा होता है कि वो कहते हैं यार जितनी थोड़ी तार लग जाए, जितना हमारा काम चल जाए। उसके लिए फिर मुश्किल ये होती है कि आपको ये सारे जितने भी बाकी पॉइंट हैं वो सारे इधर लाने की बजाय इधर जोड़ने होते हैं। तो अब जब इधर जोड़ने हैं तो यहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारी जगहों पर। अब ये जो मेन है सबसे ज़्यादा इसका मसला आता है। अब इसको हमने मेन देने के लिए फिर या तो ग्राउंड से इस बॉक्स के साथ अटैच करेंगे, और इसमें एक और मसला भी है कि अगर छोटे बॉक्स लग रहे हैं सारे घरों में तो वहाँ पर तारें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आपको वहाँ पर जोड़ करने और फिर उसकी सिमेट्री करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। असल वजह यह है कि इसको फ़ैन बॉक्स में दिया जाता है और इसका कोई रीज़न नहीं है। मैंने ये भी उसी वीडियो में बोला था कि आप अपने नॉलेज के मुताबिक इनकी सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। मतलब मैंने एसी इधर रखा है, आप इधर नहीं रखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे जहाँ पर आपको सूट करेगा। अब दूसरी बात, वाशरूम में आपने भाई ने एक ने सवाल किया था कि आप वाशरूम का जो पाइप है डायरेक्ट क्यों नहीं देते। मेरा भाई, मैंने वो भी, आपने शायद वीडियो नहीं देखी, मैंने उसका भी बताया था कि वाशरूम का जो पाइप है आप यहाँ से डायरेक्ट इसमें भी दे सकते हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर ऐसा। मगर मैंने ये कहा था कि बेहतर ये तरीका है। उसकी वजह यह है, इसके साथ एक और सवाल भी भाई ने किया था कि आपने वाशरूम को मेन ही नहीं दी। भाईजान, मैंने वीडियो में बताया था ये मेन ही होगी, यहाँ से सीधी इधर जो बाहर बॉक्स लगेगा उसके जो अंदर बॉक्स है वो इसी से डिस्ट्रीब्यूट अंदर से होंगे। वो जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कवर कर दूंगा, क्योंकि दीवारों की पाइपिंग कैसे होगी। अच्छा, ये हमारा मेन पाइप ही आ रहा है, और इस तरह करने की वजह यह है कि ये जो वाशरूम का एरिया होता है ये होता है डाउन। अब जब पाइप डाउन होगा, एक मिसाल है कि ये आपका मेन लेंटर है और ये डाउन जगह, आप ये समझ लें। अब जब यहाँ से ये पाइप आएगा यहाँ से, तो ये जगह आप देखें ना, ये नीचे इधर लगेगा, तो ये जगह जो है यहाँ से दबेगा नीचे। जब आप पाइप को बांधेंगे दोनों साइडों पे, यहाँ पर बेंड आता है। वो कई दफ़ा इस तरह होता है कि ज़्यादा अगर डाउन वाशरूम हो तो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आप उसको ध्यान से बचा लें तो बच भी जाता है। ये ऐसी कोई नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया था ये बेस्ट है। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ कि मेन बोर्ड पर हमने 2 पाइप क्यों उतारने हैं। पहली बात तो ये है कि एक पाइप के साथ आपकी हाफें सारी आएंगी। मतलब हाफें जब तारें डालेंगे तो हम बताएंगे कि हाफ किसको कहते हैं, सर्किट किसको कहते हैं, लूप किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अच्छा, अभी आप सिर्फ बेसिक चीज़ समझें जो इस पोर्शन के रिलेटेड है। अभी 2 पाइप आ रहे हैं, एक पाइप में हमने ये जितनी भी हमारी हाफें होंगी उसके ज़रिए, ये एक पाइप के ज़रिए हमारे मेन बोर्ड में आ जाएंगी, और जो दूसरा पाइप होगा अगर यहाँ से हमारा सर्किट आया, सर्किट अलग इस बोर्ड में आएगा। अब इसके साथ क्यों नहीं जोड़ना? इसके साथ इसलिए इन तारों के साथ नहीं डालना। डाल भी दें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, छोटे घरों में इतना मसला नहीं होता। जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें, कहीं पर आप देखेंगे कि कोई 7 वोल्ट की चीज़ें हैं, कुछ थोड़ी सी लेज़र लाइटें लगी हैं बड़ी, कोई उससे और स्टाइल की लाइटें जिसको बहुत थोड़ा करंट चाहिए होता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जब आप वायरिंग करेंगे तो फिर आपने ये 2 पाइप ही डालने हैं। इसमें मसला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। जब सर्किट चलता है हमारा, एसी करंट हमेशा अपने जब ट्रैवल करता है तो वो अपनी जगह हमेशा चेंज करता रहता है। जब वो जगह चेंज करता है तो इसके अंदर, इसके दायरे में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब मैग्नेटिक फील्ड, आपने देखा होगा कि अगर 2 तारें आप इकट्ठी जोड़ के एक लीड बनाई हुई है तो उसको सिर्फ फेस देंगे, आगे बेशक कोई बैक करंट ना आ रहा हो, कोई चीज़ ना भी लगी हो, तो दूसरी वायर में भी आप टेस्टर लगाएंगे तो हल्का सा वो टेस्टर शो कराएगा कि इसमें भी करंट है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसकी वजह है कि जो बहुत ज़्यादा छोटी लाइटें होती हैं जिनकी पावर बहुत जो कम कंज्यूम करती हैं, वो चीज़ें फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हल्की हल्की ब्लिंक करती रहती हैं। तो और भी 100 मसले मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह हम जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के कनेक्शन और बाकी चीज़ें आएंगी फिर उस चीज़ों में हम मैग्नेटिक फील्ड और बाकी चीज़ें सारी कवर करेंगे जो भी करंट के हवाले से होती हैं।
इससे अगला सवाल ये था कि ये एक कमरे की मैंने ये सारी सेटिंग बताई थी, तो भाई ने सवाल ये किया था कि 2-3 कमरों की इकट्ठी सेटिंग हमें बताएं। जिस तरह हमने ये सारे कमरों की पाइपिंग की है, मतलब ये जो आपको मैंने मॉडल दिखाया है, इसका जो मेन पाइप बाहर निकाला है हमने, जो मैंने बात किया कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर जाएगा। इसी तरह अब आप एक चीज़ समझ लें कि 4 मरले का एक घर है, उसके बैक पे 2 कमरे होते हैं। अब दोनों का एक एक मेन निकलेगा, वो सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर आएगा। आगे आ जाता है हमारा टीवी लॉन्च का एक पाइप आ गया, एक किचन का पाइप आ गया। इसके बाद हमारा आ जाता है आगे ड्राइंग रूम और पोर्च का एक एक पाइप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर आ जाएगा। अब अगर आपने दीवार के जरिए, मतलब लेंटर के जरिए जो आपके मीटर की केबल लेके आनी है, तो आपने लेंटर में ही 1 इंच का पाइप रखना है, तो वो भी उसके साथ उन्हीं पाइपों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ जाएगा। अगर आपने उधर नहीं रखना उसको, तो फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के नीचे से भी बाहर लेके जा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।